चारिणा नाम सन्ति सिद्ध्या स्वादिष्ठानि स्मरम् ॐ नीलाम्बुश्यामकोमलाङ्गं सीतासमारतं भागम् पादं महसायं चारुचापं नमामि मामि पंचनाथम् ॐ तत्छन्दो महि प्रीमहे गातुं यज्गातुं यज् पतये दैवी स्वस्तिर् अवस्तु स्वस्ति मया ऊर्ध्वं निगातं भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फलितस्यभियंसं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यां जगदीश्वरं दुर्गुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालसुरामणि नान्यास्पृहा रघुपतये हृदयसंज्ञे सत्यं वदामि च भवानि खिलन्तरात्मा ॐ अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं कविज्वलनिशानं ज्ञानिनां द्रविणं सकल गुणनिधानं वानरणां रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसालोरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे ॐ सत्यशीलानरूपाय विशत्पत्यादिहेतवे कामत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं भगवान का प्रार्थना कर लेते हैं हम। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल 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 राधे 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 हो राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्याम राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे श्याम राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे श्याम राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल श्याम राधे गोविंद गोपाल राधे 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 राधे गोविंद गोपाल राधे 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 राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राम राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे श्याम राधे गोविंद श्याम राधे गोविंद गोपाल राधे राम राधे गोविंद गोपाल राधे राम राधे गोविंद गोपाल राधे राम राधे गोविंद गोपाल
राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यामती रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। ठीक है, जो आज के यजमान है उनसे निवेदन करेंगे, आरती के लिए तैयारी करें। एक छोटी सी आरती है, भगवान के स्वागत के लिए करेंगे। भागवत की इसके बाद में कथा शुरू करेंगे। एक बार बोलिए भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की है आरती, गोपाल में है तारती। भागवत भगवान की है आरती,
बिहारी लाल की, सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की, रुक्मणिवर कृष्णचंद्र भगवान की, राधे प्रिय कृष्णचंद्र भगवान की। जय करा शेरवालीदा, बोल साचे दरबार की जय। ओम कर्पूर गौरं करुणातारं संसार सारं भुजगेंधारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन् भवानी सहितं नमामि। यत् सत्य सत्य परम पश्चादहं यदेतच्चा यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं रीतिर्भयं यत्र प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात् मनोमायाम् यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचे स्वयं प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयवतिरेकाभ्याम् यस्याद् सर्वत्र सर्वदा। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपस्थित धर्म प्रेमी भक्त वत्सल, कल हम कथा प्रवेश कर रहे थे और कथा में वो कह रहे थे कि अपने पुत्र कपिल से प्रश्न कर रही थी माता, और जो अपने पति से जब अपने पुत्र से जब वो प्रश्न कर रही थी तो कह रही थी मन, आत्मा और शरीर के विषय में। मन, आत्मा और शरीर। अगले का प्रश्न था कि किसकी मोक्ष होती है, मन की कि आत्मा की कि शरीर की मोक्ष होती है। पहले तो हम जाने मोक्ष का अर्थ क्या है। मोक्ष का अर्थ है कि आत्मा जब इस शरीर से निकले, जो उसका पिता है उसमें लीन हो जाए। आत्मा ईश्वर का अंश है और वो अपने पिता में लीन हो जाए, उसको मोक्ष कहा गया है। सल्वेशन, नेवर बोर्न अगेन, फिर जन्म ना। कभी कभी लोग कहते ना, आवागमन के मेटे हंसा कही गए दास कवि। आवागमन के मतलब है
जन्म और मरण से ऊपर उठ जाओ। उसका अर्थ है मोक्ष। कठिन है, बट कलयुग का कितना अच्छा साधन है, क्योंकि कलयुग के कुछ अच्छे गुण भी हैं जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में लोग नहीं कर पा रहे थे, वो कलयुग में सुलभ है। और ध्यान से अपने को समर्पित होना, समर्पण हो जाना भगवान के चरणों में, मन से समर्पण हो जाना भगवान के चरणों में, वही सबसे बड़ी भक्ति है भगवान की। और उस पर वो कह रही थी कि मन या आत्मा या शरीर, भिन्नता मन क्या है और आत्मा क्या है। कल मैं कह रहा था आत्मा जो है वो आत्मानम रथनम बुद्धिम शरीरम रथ में तु बुद्धिम तु सारथी विद्धि मन प्रग्रह मेचा इंद्रिया अयानावुर विषयास्ते सुगोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिना। वेद कहती है इस बात को, रामायण कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है और सभी के अंदर में है, जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे में भी आत्मा है। और आत्मा कैसा है? ऐसा नहीं कि स्त्री में कुछ दूसरा हो, हमारे अंदर में दूसरा हो, और कुत्ते में दूसरा हो, और बिल्ली में दूसरा हो, ऐसी बात नहीं। आत्मा का एक ही शक्ति होता है, एक ही उसका रूप रंग जो कुछ भी आप मान ले, सूक्ष्म से भी छोटा, बहुत छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। उसको देखने के लिए हम देख नहीं सकते, क्योंकि इन आंखों से वो दिखाएगा नहीं। अगर अनुभूति कर सकते हैं तो आंख बंद करके हम अनुभूति कर सकते हैं। आंख बंद करके और अपने मन को एकाग्रचित करके और उसका ध्यान करे कि ईश्वर कोई एक शक्ति है, हमारी आत्मा वो एक शक्ति है, बस उसी से हम जीवित हैं। आत्मा ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, सभी के आत्मा, स्त्री का आत्मा हो या बिल्ली का आत्मा हो या पुरुष का आत्मा हो, वो आत्मा ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है और ईश्वर भी ना तो स्त्री है ना पुरुष है, उससे ऊपर है ईश्वर। ये संसारिक वस्तुएं जो बनाई गई हैं उससे बहुत ऊपर है ईश्वर, और इसको समझने के लिए सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। सूक्ष्म का मतलब है वेरी रिफाइंड माइंड, जिससे तुम सोच सको है क्या हो। अब कोई कहे हम कब बहुत कुछ हम सोचकर बस समझ लेते हैं कि सही है और गलत है, देखने की जरूरत नहीं। कोई इंद्रियां हमें देख नहीं सकती ना, देख नहीं सकती, और सभी लोग बिना देखे पर विश्वास करते हैं, देखा नहीं है। और कभी कभी लोग प्रश्न करते, कोई देखा ईश्वर को, कोई इसको देखा है, किसी ने देखा भगवान को ऐसे करते? कौन देखा है, कौन कह सकता है? अगर कोई व्यक्ति मुझसे प्रश्न करे, हम कहेंगे बेटे तुम भी तो सुने हुए बातों पर विश्वास करते हो, सुने हुए बात पर तुम विश्वास करते हो, क्योंकि तुमने एटम का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन शायद नहीं देखो होंगे, फिर भी तुम विश्वास करते हो एटम है, विश्वास करते। अपने देखा नहीं, लोग चांद पर चले गए, कौन कौन गए तुम नहीं सुना, सुना तो बतला दिया। बहुत से बातें डॉक्टर बतला देता है, ये बीमारी है, ये टेबलेट खाना, विश्वास कर लिया। अरे तुम एक गाड़ी में बैठते हो, ड्राइवर पर विश्वास है, तुम यहां से फीजी जाते हो, पायलट पर विश्वास है तुम्हारा कि वहां तक पहुंचाएगा। अगर विश्वास नहीं रहे तुम नहीं बैठोगे, तुम
विश्वास करते हो जो हुआ नहीं उस पर, और ईश्वर पर जो व्यक्ति विश्वास ना करे तो उसको नास्तिक कहा गया है। नास्तिक व्यक्ति जिसको विश्वास नहीं, और जिसको विश्वास नहीं है, जो व्यक्ति नास्तिक है, वो भी जानता है ईश्वर है, वो भी जानता है ईश्वर, क्योंकि बिना जाने ईश्वर को वो ना विश्वास नहीं कर सकता। तुम पहले तो जानोगे ना कि कुछ है और हम इस पर विश्वास नहीं करते। अगर कुछ एग्जिस्ट नहीं हो और तुम कहे हम नॉन एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करते, तुम मूर्ख हो क्या? कुछ गड़बड़ी है तुम्हारे में। मेंटल हेल्थ तुम्हें रेफरेंस करना चाहिए। अगर कोई एथिस्ट भी जो विश्वास नहीं करता, जो नास्तिक है एथिस्ट, वो भी विश्वास करता ईश्वर है, सिर्फ मानता नहीं, वो जानता कोई है। इसलिए आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष, वो ईश्वर की एक शक्ति है, वो ईश्वर नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारी आत्मा ईश्वर है, ईश्वर का अंश है, क्योंकि ईश्वर तो एक है, ईश्वर दो नहीं है, द्वितम नहीं है, एक। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, वेद कहती है एक ही ईश्वर हम मानते हैं। और उसी एक ईश्वर को हम क्या मानते हैं? हम दो मानते हैं। सभी लोग दो मानते हैं, पंडित भी वही बतलाते हैं, दो है। बोलो, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव, तुम ही माता तुम ही पिता। हनुमान जी को दो मानते हम, कहते तुम्हें माता। सब देवी, किसी देवी का पूजन कर ले आप, दुर्गे माँ का पूजन कर ले, माता जी का पूजन कर ले, उनको भी कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये वेद का मंत्र है, और बिना इस वेद मंत्र को बोले कोई पूजन नहीं समाप्त होता। कहीं ना कहीं पंडित बोल देंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वही को बोल। इसका मतलब क्या है? दोनों शक्तियां एक में है, मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति दोनों एक में है। जैसे हम सभी हैं, हर मनुष्य दोनों है, स्त्री भी है पुरुष भी है, सिर्फ कम ज्यादा है दोनों, क्योंकि हम ईश्वर के अंश है। दोनों है और उसी से बने हुए हैं हम, और संसारिक वस्तु जिससे बने हुए हैं हम, वो भी कुछ स्त्री है कुछ पुरुष है। पानी से बने हुए हैं हम, धरती मां से बने हुए हम, पानी से बने हुए हम, हवा से बने हुए हम, जल से बने हुए हैं, एक तो गर्मी से बने हुए, सूर्य से बने हुए हैं। ये सब प्रकृति से ही बने हुए हम, और कुछ नहीं, प्रकृति से ही बने हुए हैं हम। इसलिए हमें प्रकृति से कनेक्ट होने चाहिए, संबंध रखने चाहिए। अब प्रकृति से संबंध नहीं रखेंगे, कठिनाई होगी। हे माता, तुम्हें समझने चाहिए, भगवान कपिल कह रहे हैं उनसे, समझ लो आत्मा क्या है और शरीर क्या है। शरीर की तो मोक्ष की बात है नहीं। सभी लोग कहते हैं कि इस शरीर जो है यही तक रह जाता, 5 तत्व का शरीर है, संसारिक वस्तुओं से बना हुआ है। और जो आत्मा है वो तो ईश्वर का अंश है, उसका मोक्ष, देखिए भागवत कहती है मोक्ष उसका होना या ना होना कोई अर्थ नहीं है। तब जब आत्मा शरीर से निकलता है तो होता क्या है? आत्मा के साथ 2 कामें होती है। भागवत कहती है कि आत्मा स्वर्ग को चला जाता, तेदम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम शन्ने पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। भागवत कहती है कि आत्मा जैसे शरीर से निकला वो सीधे अपने पिता के पास जाती है, ब्रह्म, इधर उधर से कुछ नहीं, ब्रह्म के पास जाती है।
ब्रह्म निर्णय लेता है, कितने दिन पुण्य किए तूने, अच्छा जाओ स्वर्ग में रहो उतना दिन। अब कितने दिन तुमने पाप किए हैं, शन्य पुण्य मृतलों के विशंति, तुम्हें जन्म होगा तुम्हारे बुरे कर्मों पर, पाप पर। ये तो भागवत कहती है। एंड दिस इज वेरी कंसिस्टेंट टू द वेदस टू। आत्मानं रचितं बुद्धिं शरीरम् एतज्ज्ञेयं नित्यामेव संस्थं नाथा परम वेत्तव्यम है किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितानंद मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तक। वेद कहती है इस बात को कि आत्मा का यही सफर है माता जी, और कोई सफर नहीं। और तुम्हें आत्मा को अलग जानना चाहिए। आत्मा कभी संसार में फंसता नहीं। आत्मा जैसे निकलता है मन बुद्धि के साथ में लेकर, इंद्रियों को साथ में लेकर, इंद्रियां मन और बुद्धि को साथ में लेकर एक सूक्ष्म शरीर धारण करता है, और तब जाता है ईश्वर के पास, और वहां जाकर वो भोगता है जो कुछ करना हो। किसी दिन हमने कथा किया था, कह रहा था कलयुग त्रेता, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के उम्र, कलयुग 432,000 ईयर्स हमारी भागवत कहती है। लेकिन कैसे ईयर्स होते हैं ये समझा देता हूं। किसी ने मुझे कहा पंडित जी आप भूल गए थे बतलाने के लिए। अच्छा बतला देंगे, आपकी थोड़ी सी बात बतला दे। उस दिन का समय पहले का समय था, आज भी समय वही चलता है। हम महीना और ये दिन जो है और जो साल है कैसे जोड़ते हैं। पहले समय में हमारा जन्म तिथि के अनुसार होता रहा। जैसे तिथि हम बोलते हैं, हमारा जन्म किस दिन हुआ, माघ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को, ऐसे बोलते रहे। सोमवार मंगलवार नहीं करते रहे, तिथि से होता रहा। और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं, अंधेरा और उंजेला। अंधेरा 14 दिन, उंजेला 14 दिन। उतने दिन के ही जोड़ते चले जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कितने दिन हो गए कलयुग के। कुछ लोग कहते हैं कलयुग, कुछ कुछ पुस्तकें शायद कहती हो कि कलयुग का उम्र बहुत कम है। आप जानते हो किसी व्यक्ति का भविष्यवाणी है, वो कहता है, ये लगभग 30 साल पहले या तो 50 साल पहले की बात है, बोतल में पानी नहीं बिकते रहे। जानते हो 50 साल पहले पानी नहीं बिकते रहे, बोतल में पानी बिकने लगा। किसी व्यक्ति का भविष्यवाणी है कि घी जानते हो क्या, घी गाय का शुद्ध घी, वो किस में बिकेगी, छोटे छोटे शीशी में जो जिसमें सेंट छीटा जाता, उसमें बिकने लगेगी। एक समय आएगा, उसकी भविष्यवाणी कहते हैं। और समय धीरे धीरे होती चली जाती, समय बदलती चली जाएगी। अब समय ही हमारा जीवन है। कुछ दिन में कह रहा था कि हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन मरना ही है। हम जब से जन्म लेते हैं तब से हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारा शरीर मर रहा है, और मरना ही जीवन है, क्योंकि उसी तरफ हम जा रहे हैं और किसी तरफ नहीं। हम परिवर्तनशील हो रहे, हर पल, हर घड़ी, हर समय हम परिवर्तन हो रहे। हमारा शरीर परिवर्तन हो रहा, अभी है बस अभी नहीं है, अभी जो है अभी नहीं है। ये जो पीछे मिनट में था वो भी नहीं है, अभी जो है अब आगे मिनट में नहीं रहेगा। वो बदलता है, बदलते रहता है, वो मरता रहता है। और मरण ही जिंदगी का नाम है, जीवन का नाम है। मरने से डरना नहीं चाहिए। जानते हो कभी कोई लोग डरते कहीं मर ना जाए। हमने कहा था कल, जिस मरण से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तैयार हो हर समय, हर दिन तैयार रहो, हर पल तैयार रहो उसके लिए, क्योंकि जो मृत्यु है वही तुम्हारे करीब में बैठा हुआ है, तुम्हारे साथ साथ।
जहां तुम जाओगे तुम्हारे साथ जाएगी मृत्यु, वो दूर नहीं जाएगी। वेद कहता है इस बात को, तो उसके लिए तैयार हो, तैयार हो। अब इसके मतलब नहीं है कि काम पर नहीं जाओ, काम पर जाओ, सब काम वैसे ही करो, जीवन भर वही काम करो, वही काम करो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। तो ये बातें कलयुग की हुई। और आज के कथा में राजा सूरसेन की बेटी की कुछ कथा आती है, और उसमें कथा आती है कि सूरसेन की बेटी का नाम था, सब लोग जानते हैं कुंती से, का नाम कुंती। तो क्या भैया, कुंती जब जन्म ली उसका नाम था प्रथा, प्रथा नाम था। लेकिन सूरसेन ने सोचा और वचन दिया था ना कि हमारी जो पहले जो कुछ भी पुत्र होगा वो हम अपने मित्र को दे देंगे, और उसका नाम था कुंती भोज। तो उसका नाम रख दिया कुंती, और उसको पालन पोषण की। जानते हो कुंती के बेटी का नाम प्रथा, कुंती जो सूरसेन के बेटी का नाम, और उनके बेटे का नाम था वसुदेव। वसुदेव तो जानते हैं सब उनका नाम अच्छी तरह से। और वसुदेव के विवाह देवकी के साथ हुआ, और उनके बेटे कृष्ण और बलराम हुए। तो कुंती पिता के, कृष्ण के पिता के बहन है, तो फुआ हो गए, बुआ जी। तो कृष्ण के बुआ है कुंती। कुंती भोज की पालने लगे उनको। कुंती भोज के घर में जब वो पल रही थी, तो एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि उनके घर पर पधारे, और दुर्वासा ऋषि की तपस्या इतनी बड़ी थी कि वो जो कुछ कहे दे हो जाती रही। मंत्र इत्यादि उनके पास था, और शक्ति थी उनके पास, वो जो कहते थे हो जाती रही। तो चले गए वो कुंती के घर पर, और वहां पर जाकर उन्होंने सेवा स्वीकार किया, और कुंती सेवा में उत्तीर्ण थी। उनकी 1 वर्ष तक सेवा की। और जब दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न हुए, तो कुंती को कह दिया, तुमने बड़ी अच्छी सेवा की हमारी, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, और वो मंत्र बड़ी शक्तिशाली है, और जो कुछ तुम प्रदान प्राप्त करना चाहोगे उस मंत्र से प्राप्त कर सकते हो। बड़ी शक्तिशाली मंत्र है। तो क्या हुआ, कुंती को मंत्र दे दिया, और देने के बाद वो चले गए अपने घर, और वो सोची कि हमें मंत्र मिला है, तो क्या करें हम, थोड़ा आजमाएं इसको। कभी कभी मन चंचल हो जाता है ना, मन चंचल हो जाता है, वो उत्साहित हो जाता है, जानने की कोशिश करता है, उतावला हो जाता है। सूर्य देव को कहा कि हम तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते हैं। सूर्य देव ने उनको पुत्र दे दिया, और उस पुत्र का नाम, सूर्य देव जब उसको पुत्र दिए तो उनका नाम रख दिया कर्ण। कुंती के पुत्र कर्ण। आपको अचंभा लगा, अरे अभी तो विवाह नहीं हुआ और पुत्र हो गए, ये कैसे होगा। उसको ले जाकर नदी में फेंक दिया, उस बेटे को ले जाकर नदी में फेंक दिया।
सोचे लोग सोचेंगे हमारी शादी नहीं हुई अभी और पुत्र कैसे हो गए, ये तो गड़बड़ हो गई। मन में सोचा कि ठीक नहीं किया तो उन्होंने नदी में फेंक दिया। तो बाद में कुंती के पिता ने उनकी विवाह कर दी। और विवाह किसके पास साथ कर दी? पांडु के साथ। पांडु के साथ कुंती का विवाह हो गया। दुख का विषय है। अब देखिए कुंती के जीवन में कैसे दुख आती है। गोकुल में जन्मा पिता के घर, पिता ने दे दिया अपने मित्र भाई को, चचेरे भाई को, ले जाओ तुम। अब यहां जन्म वहां पली, फिर एक बेटे हो गए उसको फेंक दिया, वो दुख है। मन में तो दुख है, तकलीफ है कि अरे हमारे बेटे थे और हमने उनको हत्या कर दी एक तरह से। और उनकी विवाह होगी पांडु से। दुख का विषय है। पांडु जो थे उनको श्राप था, उनको श्राप था। और श्राप किस बात की थी? अगर तुम स्त्री का स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब लो, अब तो मामला बहुत गड़बड़ हो गई। कुंती के जीवन में दुख ही दुख है। पति मिले, पुत्र नहीं मिलेगा इनसे। अब करे क्या हम? कुंती मां के दुख ही दुख है। तब उन्होंने सोचा कि अब करें क्या हम, किस रूप से अपना जीवन व्यतीत करें। दुख हुआ कि अब तो होंगे नहीं। तो क्या किया उन्होंने? अपनी याद की तो याद आया दुर्वासा ऋषि के मंत्र की। अरे हमें मंत्र दिया है, हम बेटे प्राप्त कर सकते हैं, हमें बेटे अवश्य करके प्राप्त होगा। और क्या हुआ? ये तीनों निकल गए कहीं वन की तरफ। तो उनकी जो दूसरी बहन थी, पांडु की पत्नी थी जो दूसरी, माधवी भी साथ में गई। आज हम कुछ लिटरेचर बतलाएंगे आपको। आज हम वो नहीं बतलाएंगे कि है क्या, क्योंकि बहुत समय लग जाएगी इसमें। इसलिए माधवी दूसरी पत्नी जो थी, उन्होंने कहीं मृग देख लिया, बोले इस मृग को मुझे चाहिए। तो राजा पांडु ने बाण चला दी और जैसे मृग और उनके जो साथी थे उनका मृत्यु हुआ, तो क्या पता चला जानते हो? उनको पता चला कि ये कौन है जानते हो? एक राजा रानी है, उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि तुमने हम दोनों प्राणी की हत्या की है, तुम प्राणी के बिना तो ऐसे ही रहोगे। तो आ गए इस तरफ और उसको श्राप दे दिया। और श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और भूल गए एक बार पांडु और चले गए अपनी माधवी के पास। और जैसे उनको स्पर्श किया उनकी मृत्यु हो गई। पांडु गुजर गए, अब बचे माधवी और कुंती। अब तो परिवार की बात है। तब उन्होंने सोचा कि अब कैसे करें हम। तो ध्यान की कुंती ने, ध्यान किया जब उन्होंने,
तब क्या हुआ, उन्होंने सोचा उसी मंत्र को हम काम में लाएंगे और उसी मंत्र से हमारा जो पीढ़ी है वो चलेगा। और उस पीढ़ी को बनाने के लिए उन्होंने मंत्र काम में लाए, और जब वो मंत्र काम में लाई तो उनके 3 बेटे हुए। कुंती के 3 बेटे हो गए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, 3 बेटे हो गए। लेकिन उन्होंने सोचा कि देखो अब उससे बहन के पास पुत्र नहीं है, तो उनको भी मंत्र दे दिया, बोले इस मंत्र को काम में लाओ। तो उन्होंने भी मंत्र को काम में लाया, उनके पास 2 बेटे हो गए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। नकुल और सहदेव दोनों जुड़वा बेटे हो गए। 5 हो गए ना, 5 हो गए। कुंती के उनके बहन की बेटी। लेकिन जब राजा की मृत्यु हुई उस समय कुंती ने कहा, देखो तुम्हारे कारण से राजा की मृत्यु हुई है, तो तुम्हें भी प्राण त्याग देने चाहिए, सती हो जाओ। वो भी सती हो गई। तो कुंती इन चारों 5 बेटों को पालना शुरू किया, और जब उनकी सेवा करना शुरू की कुंती, तो दुख आते गए, कैसे कैसे दुख आते गए। अब इन बेटों को सभी तो मारना चाहते हैं, अब झगड़ा छिड़ गई परिवार में, दुख ही दुख। कुंती के जीवन में कभी सुख नहीं रहा कि लाओ एक दिन हम थोड़ा सुखी रही, आनंद से रही। 5 बेटे हैं हमारे, लेकिन सब दुख। कहीं कौरव ये जतन बलगाए, कहीं शिविर में आग लगा दे, कहीं अज्ञातवास में भेज दे, कहीं वन में भेज दे। एक से एक नियम, एक से एक प्रत्यय करते रहे, और कुंती इसी दुख में पलती रही। उसका जीवन ऐसे ही बीता। कुछ दिन जीवन बीता उनका, तो भगवान जब देखे कि कुंती की विदाई हुई, तब एक और कथा आती है। और जब भगवान श्री कृष्ण को विदा कर, और युधिष्ठिर तो राजा बनने वाले हैं, अब बन गए हैं, क्योंकि लड़ाई तो जीत गए हैं ना। कौरव हार गए हैं, पांडवों की जीत हो गई। और युधिष्ठिर को समझाने लगे भगवान श्री कृष्ण। और क्या समझाते हैं कि देखो राज कैसे होना चाहिए, राजपाट कैसे चलाना चाहिए। डेफिनेशन बतलाते हैं ना, राजपाट कैसे चलाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। और जो एडमिनिस्ट्रेशन के पुस्तकों में लिखा गया डेफिनेशन, वो डेफिनेशन जानते हो कहां से लिया है? उस डेफिनेशन को लिया है उन्होंने वाल्मीकि रामायण से। एक श्लोक है, उसी श्लोक से लिया है। और वो श्लोक क्या कहती है जानते हो? न चाति प्रण्याकार्या कर्तव्यो प्रणयंचते अभ्यम ही महादोषम तस्माद अंतर्दृक् भवा। तुम्हें राजपाट करना हो तो इस श्लोक को जानो। जानते हो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक ए स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार। If you tighten too much, it will break, and if you loosen too much, it will not produce music. क्या डेफिनेशन? ये जो हमारी ग्रंथें हैं, they are very scientific. ये बात मत बोल देना ये तो पूजा करते मालूम नहीं क्या कर रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? It's very scientific. जिस दिन मैं कहता तो पहले से कि आचमन करते, इज वेरी साइंटिफिक, वेरी साइंटिफिक। विज्ञान, साइंस का हम विरोध नहीं करते, बट पीछे पीछे चल रही है
कुछ कुछ चल रही है ना, धीरे धीरे चल रही है पीछे पीछे। और साइंस का जो आज सही है 2 वर्ष बाद और गलत हो जाएंगे। साइंस ऐसी है, जानते हो कि नहीं? कितने पुस्तक है, इसीलिए तो कहा है, जानते जो लोग पाठशाला जाते हैं 2 साल बाद क्या कहते हैं, प्लीज ब्रिंग द रिवाइज्ड कॉपी स्कूल में, तो तुम रिवाइज्ड कॉपी खरीदो। तो हमने किसी डॉक्टर से कह दिया, भैया आपके जो कब आप डिप्लोमा PhD दिए हैं, बोले तो हो गया कपल ऑफ टाइम्स। हम बोला हैव यू डन रिवीजन, बोले नो वी डिड सम रिफ्रेशर कोर्सेस हियर एंड देयर। हम बोला यू नो इट्स ऑब्सोलीट। जो टेक्स्ट बुक रिवाइज करके प्राप्त किया गया, इसलिए मैं हर समय कहता हूं nobody graduates, we never graduate, we are learning every day। कोई कहे मैं सब कुछ जान गया, कोई विद्वान व्यक्ति ऐसा संसार में नहीं जो सभी कुछ जानता है, थोड़ा थोड़ा जानते हैं सभी। अथाह है इसको, जिसका लिमिट्स नहीं है, बियॉन्ड लिमिट, इन्फिनिटी, इसको नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए युधिष्ठिर को सिखाते हैं थोड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, भगवान श्री कृष्ण ने काफी कुछ बताया, समझ में नहीं आई, समझ में आती नहीं, कोशिश करते हैं सीखने को। तो बोले देखो इसको कोई वातावरण में ले जाना चाहिए, कोई स्थान में ले जाना चाहिए जहां पे से वातावरण कायम हो। पहली बार हम कह रहे थे पहले अध्याय में कि एनवायरमेंट, वातावरण बहुत जरूरी है, वातावरण बहुत जरूरी है। एनवायरमेंट, क्रिएट द प्लेटफॉर्म, क्रिएट द एनवायरमेंट, मोटिवेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, देन वी स्टार्ट टीचिंग। क्लासरूम में क्या करते पहले टीचर्स, मोटिवेशन, पहले मोटिवेट करते उनको, रिवीजन देते, मोटिवेट करते, देन दे स्टार्ट लेसन। तो मोटिवेशन के लिए एनवायरमेंट जरूरी है। एनवायरमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पूजा से पहले ओम धौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा, पूजा से पहले, और पूजा के एंड में कहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं शांति होगी पूजा के, ये तो शांति पहले कर दी, बोलने के बाद। और मंत्र क्या है, ओम धौ शांति, अंतरिक्षम शांति, वातावरण, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोज है, ये हमारी एनवायरमेंट है, इसको हम शांत करते, एनवायरमेंट शांत हो जाए तब हम पूजा करेंगे। शांति का मतलब नहीं कि पूजा शांत हो गए बच्चा। कभी लोग सोचते कर्पूर गौरम करुणावतारम, बहुत लोग सोचते कपूर है, भैया कपूर नहीं है। कर्पूर गौरम का मतलब कर्पूर या गौरम भगवान शिव की विवरण करते हैं, वो समझाते हैं भगवान शिव कैसे हैं, वो कपूर नहीं है भैया। जब ब्रह्मा ने बनाया कपूर नहीं बना, इसरा बना दे तो ठीक रहा। इस बात को जानने हम बोल क्या रहे, रक्षाबंधन मत, एन बंधो बलि राजा, दान बंधो महाबला। आप स्त्री है, शादी हो गई, लेफ्ट में बांधो, बोल क्या रहे, एन बंधो बलि राजा, दान बंधो महाबला। और तुम स्त्री हो कि पुरुष हो, मैं तो ना स्त्री हूं ना पुरुष, मैं तो आत्मा हूं। ये शरीर तो मिट्टी का मर रहा है, ये शरीर तो मिट्टी का मर रहा है। एन बंधो बलि राजा किसके नाम पे बना, राजा बलि के नाम पे। और उसका अर्थ है कि हम दृढ़ विश्वास मानकर दृढ़ संकल्प लेते हैं कि जिस राह पर चलेंगे कभी पीछे नहीं हटेंगे, औथ लेते हैं आप। ये स्त्री पुरुष से कोई लेना देना नहीं ईश्वर का, तुम्हारे अंदर की आत्मा से लेना देना है। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसको उससे लेना देना, क्योंकि उसका बेटा है। भगवान को शरीर से लेना देना नहीं है, वो तो मिट्टी का बना हुआ नाशवान। और बोलते हैं कि देखो हम औथ लेते हैं, औथ कौन हाथ से लिया जाता है, लेफ्ट है। तुलसी गब्बार्ड हवाई के रिप्रेजेंटेटिव व्हाइट हाउस में जब औथ लिया, भगवत गीता लेकर औथ लिया है, और किस हाथ में लिया,
right hand. I promise that I'll do my best to do my duty to God and everybody. और उसलिए राइट हैंड से, और तुम रक्षाबंधन बांधते लेफ्ट में, अरे वो पंडित कुंवारी के लेफ्ट में बांध दी, अरे क्या हो गया, लोग ये असमंजस में पड़े, बड़ा दुख का विषय है। बहुत पंडित लोग तो गड़बड़ कर दी, बहुत भारी, बोलना नहीं चाहिए। जानते कौन बोलता है? भगवद गीता 18 अध्याय कहती है, यदि आचार्य की श्रेष्ठता तत्तद यवाचरो जना शायद परमानम गुरु में लोकस्य तदन्वर्तते। जैसे जैसे पंडित लोग करेंगे वैसे समाज करेगी। समाज किससे बिगड़ता है? तुम लोगों से नहीं, आम लोगों से नहीं, पंडितों से बिगड़ता है। यदि आचार्य की श्रेष्ठता, जैसे जैसे पंडित लोग करेंगे वैसे समाज देखकर करेगी। वो लोग बिगाड़ते हैं धर्म, हम लोग बिगाड़ते हैं धर्म। इसलिए हम हर जगह कहते हैं कि भैया प्रैक्टिस एंड देन प्रीच, डोंट डू व्हाट आई टेल यू, डू व्हाट आई डू। बहुत लोग कहते हैं डोंट डू व्हाट आई डू व्हाट आई टेल यू। नो, इट डजंट वर्क दैट वे, दैट्स हिपोक्रेट। ऐसे थोड़ी चलता है। एटलीस्ट कुछ, अब तुम्हें जंगल में जाकर तपस्या नहीं करना भैया, थोड़ा तो अपन भोजन पे निगरानी रखो। कुछ कुछ पंडित लोग भोजन पर निगरानी नहीं रखते हैं, क्या क्या खाते हैं, बड़ा दुख का विषय है। ये जो ज्योतिष लोग हैं इनसे बहुत बच कर रहना, ज्योतिषों से बहुत बच कर रहना। हाँ, दिमाग खराब करते हैं। जानते हो जो प्रेम ज्योतिष थे और दो ज्योतिष उनके साथ में थे, जानते हो क्या हुआ उनका? एक बेटी ने मुझे, जो दिल्ली में रहती है, सेंट मैथ्यू यूनियन हाई स्कूल की डिस्ट्रिक्ट की काम करती रही, सेंट मैथ्यू काउंटी ऑफिस ऑफ एजुकेशन का काम करती रही। उन्होंने कहा मुझसे, जब हम काम करते रहे वहां, तो कहा पंडित जी यहाँ आए, जानते हो क्या हुआ? हमने क्या हुआ? अरे 3 ज्योतिष मर गए। कौन ज्योतिष? अरे 3 ज्योतिष सैक्रामेंटो मोडेस्टो कहीं से लौट रहे थे, किसी को लूट कर, और यहां धक्का लगा, तीनों जलकर राख हो गए, उनकी हड्डी से पहचाना गया। जानते हो उनकी हालत क्या हो? और उस बेटी का जानते हो, जो काउंटी में काम करती रही, उनका $11,000 उन्होंने लूट लिया। 11,000 अपने बेटियों के पीछे। ये सब हकीकत बात बतला, हम देखो जिंदा नहीं करते, सच्चाई बोलते हैं। एक आदमी मेरे दुकान में आता था, उसने कॉल किया प्रेम ज्योतिष को, उसको बोला पहले 500 डिपॉजिट करो तब बात करेंगे। लो प्रमाण है भैया, एकदम सही बात है। इसीलिए हम लोगों से कहते हैं भैया, तुम अगर किसी के पास झाड़ फूक करना जाओ तो अपने कुल देवता के पास जाओ। जो अगरबत्ती कल जलाया है उसको लेकर ऐसे ओम श्री हनुमते सर्वेश्वराय श्री आया पतये नमः, ओम श्री हनुमते सर्वेश्वराय श्री आया पतये नमः, सब तुम्हारा गड़बड़ ठीक हो जाएगा। इनमें फंसना मत, फंस गए तो बहुत तकलीफ हो जाएगी और फिर बड़ी कठिनाई होगी जीवन में। इसलिए इन बातों में फंसना मत। युधिष्ठिर को समझाया लेकिन नहीं समझे, फिर थोड़ा सा नाम कीर्तन। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जय नारायण
जय जय नारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण हमने देखा तो यही लगा तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा दगा ही दगा तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा मन में सोचा तो ये जाना बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा कोई न सगा बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा कोई न सगा हम तुझ पे जाए मारी मारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम
जय नारायण हरि हरि जय नारायण हरि हरि स्वामी नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उपदेश देने के लिए युधिष्ठिर को ले गए भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह के पास लेकर गए। वो बांध के सैया पर पड़े मृत्यु के लिए अगोर रहे। 90 दिन बीत गए, कुछ ऐसे। अभी प्राण नहीं निकली। भगवान श्री कृष्ण लेकर वहां पर उनके जगह पर पहुंचे। द्रौपदी साथ में, युधिष्ठिर साथ में, और भीष्म पितामह के पास ले जाकर और उपदेश कहने को कहते, कुछ उपदेश दो, तुम बहुत विद्वान सज्जन हो। तो भीष्म पितामह ने उपदेश देना शुरू कर दिया कि देखो युधिष्ठिर, तुम बहुत विद्वान सज्जन हो और राजपाट में अगर तुम कुछ बुरा कर्म करोगे तो प्रजा दुखी होगी। पहले अपने जीवन पर करने के बाद तब सभी लोग को कहना तुम भी करो। प्रजा को दुखी करने वाला राजा ही होगा और दूसरा नहीं। युधिष्ठिर को समझाता है भीष्म पितामह और बतलाता है क्रोध को त्याग देना। तुम्हारे में कभी कभी क्रोध होती है, क्रोध ठीक नहीं। क्रोधादि बहुत ही सम्मोहादि स्मृति विभ्रमा स्मृति ब्रह्मसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणशयति। बुद्धि नाश हो जाती क्रोध में। क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए। डोंट मेक डिसीजन व्हेन यू आर एंग्री। गुस्सा में डिसीजन नहीं बना कभी। ज्यादा करके लोग ऐसे ही बनाते, लौट के हमारे घर पर नहीं आना गुस्सा में। गुस्सा बहुत गड़बड़ चीज है, बुद्धि नाश हो जाती है। मैं नहीं कह रहा, हमारी ग्रंथ कहती है बुद्धि नाशो प्रणशयति। This is good advice. Maybe more English for the kids. More English for the kids? Yes, a little bit more. Very good, thank you. Do not make decision while you are angry. Because when the anger is there, it destroys logic. In anger, you don't know what is right, what is wrong. You can't differentiate. इसलिए anger is not good. It's bad for health. It's bad for the mind. मानसिक के ऊपर ठीक नहीं है एंगा। युधिष्ठिर, गुस्सा मत करना, गुस्सा में निर्णय मत लेना, गलत हो जाएगी। 2 बार निर्णय ले लेते जानते हो। When you are emotional, इमोशन में होते, बहुत चिंतित होते, सोच में होते, निर्णय नहीं लेना चाहिए। इमोशन डिस्ट्रॉयज लॉजिक। लेकिन इमोशन जरूरी है। इमोशन में जानते हो क्या करते हैं हम? प्रार्थना इमोशन में। ईश्वर की प्रार्थना इमोशन में करना चाहिए। ईश्वर की प्रार्थना इलॉजिकली करना चाहिए। इफ यू वांट टू प्रे टू गॉड, प्रे इट इलॉजिकली। देयर इज नो पैटर्न, नथिंग। जस्ट गो एंड से, ओ लॉर्ड, आई बिलोंग टू यू। माय सोल बिलोंग्स टू यू। माय थॉट बिलोंग्स टू यू। माय माइंड बिलोंग्स टू यू। माय हेल्थ बिलोंग्स टू यू। प्लीज हेल्प। दैट्स व्हाट गॉड नीड्स। Surrender into the lotus feet of the Lord. That's what the prayer is all about. Surrender हो जाओ भगवान के चरणों में। पाठशाला जाते हो पढ़ने, पहले याद करो, when you go to anywhere, going to work, going to school, you want to do better, pray to the God, because that will give you the peace of mind and you will be able to think better.
And when you pray to God, pray it illogically, because God is Brahm, Atark, Buddhi, Manvani. God is illogical because it is beyond logic. लॉजिक तो हमारे एविडेंस बुक में है, जानते हो बुक जो लिखा जाता, एविडेंस बेस्ड बुक, और एविडेंस अभी राइट है, नेक्स्ट है रिवीजन, फिर उसके बाद में 2 साल बाद फेंक दो, गड़बड़ हो गया साहब, सब रोंग में जिंदगी बिताई दी। एविडेंस बेस्ड, एविडेंस कौन बनाता है? मनुष्य लोग। 100 पीपल के लाओ, टेस्ट करो, ये लोग के राइट ऐसे ऐसे सोचे, ऑल ह्यूमन बीइंग्स थिंक लाइक दैट। चूहा के पकड़ के लाओ, जेनेटिक में रख लो, उसके बोलो ऐसे ऐसे, और टेक्स्ट लाइक दैट। वो लोग जानते नहीं चूहा खाता क्या। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द रैट? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस को अगर थोड़ा वेद पढ़े, काफी ज्ञान हो जाएगी, बहुत ज्ञान होगा, उनको रिवीजन करना नहीं पड़ेगा। हमारी ग्रंथ जो बात कहती है, वट एवर इज रिटन इन होली बुक्स इज नॉट रिवाइज्ड, इज नेवर रिवाइज्ड। इट इज नॉट सेइंग भगवत गीता वाज रिटन 700 श्लोकस, लेट अस रिवाइज इट। Some people have written Bhagavad Gita in their own language, in their own thought, and they messed it up. Because it cannot be translated. It cannot be translated in any other language of the world. You know, Hindi cannot be translated. Somebody might say it can be translated. I say, jhutha कैसे translate करो? जूठा, जूठा, जो दूसरा को जूठा खाते हैं। जैसे कहते हैं माता शबरी ने जूठा बैर दिया था, वास्तव ने जूठा बैर नहीं दिया था, उसका अर्थ दूसरा है। जूठा का अर्थ अंग्रेजी में जानते हो क्या? नो ट्रांसलेशन। साधु का इंग्लिश में जानते हो क्या है? साधु, सी द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इट विल से दैट। लूट का दूसरा शब्द जानते हो क्या है? लूट, इट इज इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, because British knew they cannot translate and they put it there. They knew it. Pandit, they can't translate. They've written Pandit in the dictionary. Wait, it will come more. More are coming. Because Hindi cannot be translated in any other language of the world. Because whatever jhutha means, jhutha means जानते हो क्या? 5 केला आप खरीद कर लाएं, 1 केला कोई खा नहीं सकता, क्योंकि 4 केला झूठे हो जाएंगे। मां ने हलवा बनाया एक कढ़ाई में, वो हलवा कोई खा नहीं सकता, निकाल कर ले जाओ वहां खाओ चम्मच से, और 5 प्याला बदल दो, फिर भी झूठा हो जाएगा। झूठा का अर्थ ये है, इट इज नॉट ट्रांसलेशन ऑफ झूठा इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंड बाय अदर्स, इट्स अ वेरी डिस्टॉर्टेड मीनिंग, वेरी डिस्टॉर्टेड मीनिंग। झूठा यू कांट ट्रांसलेट। युधिष्ठिर को ले गया वहां पर सिखाने को, बताने लगा। क्या बताया? बोले धर्म को अच्छी तरह से ऐसे रखना, राजपाट ऐसे चलाना, और फिर पाप देखना नहीं, करना नहीं, अगर देखते हो तभी तुम भी पापी हो। द्रौपदी ने हंस दिया, उसको हंसी आ गई। अरे भीष्म पितामह इतने विद्वान सज्जन शिक्षा दे रहे हैं युधिष्ठिर को कि राज कैसे चलाना चाहिए, और कह दिया कि अगर पाप देखोगे तुम भी पापी बनोगे। ये भी सच्ची बात है, जानते हो? मौनम सुकृति लक्षणम, 3 प्रकार के पाप होते हैं। एक है कृत, जो व्यक्ति स्वयं करता है, कारित, जो दूसरे से कराता है, तीसरा अनुमोदित, जो अपने मन से करता, देखता है, कुछ बोलता नहीं, चुप्पे रुके बोली। Who will say? Because तुम्हें जानते हो, the court will pay $5 to you for witness. Who wants to go for $5? अभी शायद थोड़ा ज्यादा हो गया हुआ। That's why people don't want to go in that crap. They don't know what is right, what is wrong. Sorry to use that word. उन्होंने बतलाया, और द्रौपदी ने हंस दिया। भीष्म पितामह को दुख लगा, अरे एक बेटी ने हंस दिया, ये किस लिए हंस दी? बेटी द्रौपदी, तुमने किस लिए हंसा? द्रौपदी चौंक गई, अरे इन्होंने देख लिया मुझे,
इन्होंने नहीं, वैसे ही हमने कुछ सोच रहे थे, हंस दिए। नहीं, एक नारी जिसमें लाज है, एक नारी जो विद्वान है, एक नारी जिसमें इज्जत मान मर्यादा संस्कृत सभ्यता इत्यादि भरा हुआ है, एक नारी जिसमें ज्ञान है, वो अगर मुस्कुराए भी उसमें भी अर्थ होता है। द्रौपदी किस लिए हंसी? भीष्म पिता ने पूछा। बहुत कोशिश की द्रौपदी ने छिपाने के लिए, लेकिन वो छिपा नहीं सकी। बहुत ज्यादा जब भीष्म पितामह ने उनसे कहने लगे, तब फिर है प्रधान, तब फिर क्या हुआ जानते हो? उन्होंने कहा कि पिताश्री, आपको याद है जिस समय सभा में लोग हमारी निरादर कर रहे थे, हमारी साड़ी खींच रहे थे, आप तो बड़े ऊंचे स्थान पर बैठे थे, आप तो बहुत ऊपर बैठे थे, याद है उस दिन? याद करो उस दिन को कि तुम तो बड़े पदवी पर थे उस समय। अगर तुम कह देते कि रोक दो, रुक जाओ, तो सुधर जाता काम, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, तुम मौन रहे, तुम चुप रहोगे, इसका मतलब तुम उसका you are supporting. That is why there is a law in this country. You know what is the law? It's a mandatory reporting. If you see something and don't report, you are liable to be prosecuted. Mandatory reporting. पाप देखते हो तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे सच्चा हो या झूठा हो, तुम रिपोर्ट करो। निर्णय तुम्हें लेने का काम नहीं। कुछ लोग डरते साथ गलत ना निकल जाए, डोंट वरी अबाउट इट, द लॉ विल प्रोटेक्ट यू। तुमने कुछ देखा, तुमने अपने पर्सपेक्टिव से जाना, कुछ गड़बड़ हो रहा, रिपोर्ट करो टू द अथॉरिटीज। मैंडेटरी रिपोर्टिंग। वही भीष्म पितामह गलती कर दी, वो नहीं जानते थे मैंडेटरी रिपोर्टर, उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी सारी। इसलिए रिपोर्टिंग जरूरी है। याद है उस समय तो तुमने नहीं कहा था कि देखना पाप है, आज बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हो। द्रौपदी ने उनको याद दिलाई कि तुमने इतने बड़े बड़े भाषण दिए और भीष्म पितामह क्या कहते हो, क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखते हो आज जो पाप हमने किए थे उसी कारण से हमारी प्राण नहीं निकल रही है। द्रौपदी, हमारे प्राण बचे हैं, मैं तड़प रहा हूं, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कृष्ण आए, हमारे समझ में आए, सोच रहा था, उनका नाम ले रहा था, लेकिन मैं पश्चाताप कर रहा हूं। और दूसरी बात जानते हो क्या है? मैंने कुछ पाप का भोजन किया था, कुछ भोजन गड़बड़ किया था, पाप का भोजन। अगर लूट कर पैसा लाओ, उससे खरीद कर भोजन पकाओ और उसको तुम खाओ तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो भोजन पकाने वाले हैं, हम तो पहले पत्नी को देख लेते कैसे है, वो खुश है, भोजन पका रही है, आज चकाचक खाएंगे आप। ये तो मजाक कर रहे हैं, कभी पत्नी को भी जोड़ लेते साथ में। देख लो, अगर खुश होकर हौसला में भोजन पका रहे हैं तो उसमें पॉजिटिविटी होगी, पॉजिटिव एनर्जी। यू नो, आई सेड फर्स्ट डे, व्हेन वी थिंक the body exerts enzymes from the body, the brain exerts energy, it takes out energy from the body, vibrations from the body, chemicals from the body. अगर तुम कोई चीज बार बार करते हो तो क्या प्रोड्यूस होता? डोपामिन एंजाइम प्रोड्यूस होता ना। वो डोपामिन क्या करता है? डिपॉजिट होते जाता। एक केमिकल थे, हम है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री ऐसा कुछ होगा, हम करें नहीं भैया, आप तो थोड़ा जानते हैं, थोड़ा
होता कहीं भी पुस्तक, कभी कभी पूछ लेते लोगों से कि इसके क्या बोले भैया, आप देश हो तो उससे पूछ लेते। वो प्रोड्यूस करता है, जब वो प्रोड्यूस करता है वो आदत करते 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 आदत क्या होता, हैबिट हो जाता है, और जब हैबिट हो जाती है तब वो क्या जीवन का साथी बन जाता है। उसी को कहते हैं एडिक्शन, एडिक्ट हो गए। अगर टेबलेट देखते हो, इफ यू आर वाचिंग द टेबलेट, playing the game for too long, more than 15 minutes, you are messing up your brain. You are messing up, you are forming a wrong habit. Because your brain will form that habit and you will not know. Because that habit is formed unlovingly, without knowing. You are not conscious, you are not aware what you are becoming. वैसे हैबिट बन जाती है। हम सोचते हैं, हम तो इतना तक हमारी बेद हैबिट कहती है, whatever thought you make, कोई विचार तुम सोचो, इंसान पैदा हुआ, इंसान पैदा हुआ। शायद मेडिकल साइंस अभी सबका नाम नहीं बता सके, लेकिन हमारी ग्रंथ कहती है, हमारी वेदस कहती है कि इंसान पैदा होता विचार से। सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, अमृत पैदा होता है, नेगेटिव सोचते हो, जहर पैदा होता है। इसलिए तो मैं कह रहा था, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अस? थॉट्स। व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स? जॉन, कुछ भी सोचो, दूसरा के लिए बुरा सोचो, तुम बुरा बन रहे हो, दूसरा नहीं बन रहा। दूसरा के विषय में तुम बुरा सोचो, तुम बुरा बन रहे हो, बिकॉज द केमिस्ट्री इज इन योर ओन ब्रेन, इट्स नॉट आउटसाइड। द थॉट इज इन योर ओन ब्रेन। वट एवर यू थिंक दैट्स व्हाट यू बिकम। थिंक पॉजिटिव। कोई गाली दे, थोड़ा हंस दो, बोलो भगवान तुमने क्या रचना की है, कहे रंग बिरंगे लोग बना दिए, भगवान उसको थोड़ा बुद्धि दे देना, हमारी प्रार्थना उसको लग जाए प्रभु, इतना कह देना बस। कितना पॉजिटिविटी है, कितना पॉजिटिव है। वातावरण से जुटने की अभिलाषा पार्वती द्रौपदी ने कही उनसे, देखते हो मैं पश्चाताप कर रहा हूं। भीष्म पितामह ने कहा, हमें दुख है इस बात की कि आज हम जो अन्न खाए हैं, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। और भोजन अच्छा प्रेम से बनाओ, प्रेम से खाओ, प्लेट लाइक नहीं, नमक कमती जना है, नमक कम है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ नहीं हुआ तो कह देंगे रोटी थोड़ा जल गई, या तो ज्यादा पक गई, या तो कुछ भात कच्चे। नुक्ता निकालना चाहो, कमजोरी निकालना चाहो, 1000 कमजोरी निकाल सकते हो। If you want to make some negativity, you can make a lot of it. और पॉजिटिविटी अगर करोगे तब तुम वही बनोगे, वही बनते चले जाओगे। और भीष्म पितामह कहते हैं कि हम पश्चाताप कर रहे हैं। अगर व्यक्ति किसी बात की पश्चाताप करे, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, हाँ गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। बहुत सी गलतियां हम कर देते हैं, बहुत सरल गलतियां हैं। एक सरल गलतियां जानते हो, कोई बड़ा भारी भक्त हो, बहुत भारी विद्वान हो, बहुत पूजा पाठ करता हो, अच्छा भाषण देता हो, वो सोचे और सब पागल है, हम ही होशियार हैं। सबसे बड़ा गलती है, सबसे बड़ी गलती। आप जानते हो जितने लोग यहां बैठे हैं बच्चों को लेकर, everybody sitting down here has something good point which I don't have it, which I don't have it. Everybody here has something good to share and I don't have it. Every person must think like that. तब तुम सीखोगे, तब तुम बढ़ते चले जाओगे। नहीं तो तुम कहोगे हम बड़े विद्वान हैं, हम ही अच्छा पूजा करते हैं, हम 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम इतना बार अगरबत्ती जलाते हैं। कुछ लोग बांटना शुरू कर देते, भैया हमारे तो जग के हम रबे सवेरे रोज जग के हम अगरबत्ती घुमाता है भगवान के।
भैया बांटो मत अपने पूजा को, अपने पूजा को गुप्त रखो, कभी से बताओ नहीं। पुण्य करते हो बांटो नहीं, बतलाओ नहीं हम इतने दानी हैं। कहीं कहीं पर जब नाम लिखा जाता है, लेकिन कैसी बात है जानते हो, परिस्थिति ऐसी है कि हमें बतलाना पड़ता है कि भैया फलाना ने $1000 दान दी है, ताली बजाओ। अभी नहीं बजाना, कोई दिया नहीं। हम कह रहे हैं कि ऐसे बतलाना पड़ता, लेकिन लोग सुनना चाहते ना, कुछ लोग ऐसे हैं। बड़ी कठिनाई है, बहुत कठिन है। तो कुछ पुण्य करो और लोग जाने नहीं, और तुम छुप के रहो, शांत रहो, ऐसे रहो तुम उन्हीं हो, एक में उन्हीं में एक व्यक्ति हो। बोले ऊपर ऊपर जो चले, नीचे नीचे जो चले, फिर धीरे से ऊपर हो जाए। पर भारन विटप सभा रहे भूमि न्याय, पर उपकारी पुरुष भी नवई सुसंपत्ति पाए। जितना ज्यादा बढ़ते जाओ उतना झुक कर चलो, कहीं लोग बोल न दे तुम बहुत विद्वान हो। जब कोई मुझसे कहता है कि पंडित जी आप इस बात को थोड़ा और ऐसे बोलते, अच्छा लगता, मुझे बहुत धन्यवाद भैया, तुम हमारे गुरु हो। सीखते हैं हम सभी से सीख रहे हैं हम। Nobody is graduates. We are only graduate on the paper, that's all. And paper certificate is only food, clothing and shelter fetching. जानते हो? Paper certificate will buy you food, clothing and shelter. Wisdom will come from what we are doing today. सभ्यता, संस्कृति, संस्कार ये करने से होगा। क्यों? डिसिप्लिन करते हैं हम ना। हम नेम लेकर बैठे हैं, अभी जाएंगे नहीं, अभी हम कथा सुन रहे हैं, कथा सुनकर भगवान का आरती करेंगे। वी आर कंडीशनिंग आवरसेल्फ, वी आर बिकमिंग समथिंग, वी आर बिकमिंग समथिंग एवरी स्प्लिट ऑफ अ सेकंड, बनते चले जाते हैं। एक बार बोलिए राधे प्रिय कृष्णचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, रुक्मणीवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधे प्रिय कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाँ शेरा वाली बोल दो। जय करा शेरा वाली धाम, बोल साचे दरबार की जय। माता की जय करो। माँ की मंदिर है ना, वही के शरण में बैठे हैं। हाँ। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी माला बजावे मुरली मधुर पा
सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की, रुक्मणी वर कृष्णचंद्र भगवान की, राधे प्रिय कृष्णचंद्र भगवान की जय। करा शेर वालिदा बोल साचे दरबार की जय। जय। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम माता के भजन बाजा बाजा अच्छा सुना है सबके you want to speak up so that you can restart on that किसने सजाया तेरा भवन, किसने सजाया तेरा भवन, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा न्यारा लागे मैया जी, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा न्यारा लागे मैया जी। किसने सजाया तेरा भवन, किसने सजाया तेरा भवन, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा न्यारा लागे मैया जी, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा न्यारा लागे मैया जी। ये हार गुलाबी मैया जी किसने पहनाई मैया जी, ये हार गुलाबी मैया जी किसने पहनाई मैया जी। माथे पर केसर मैया जी, ये तिलक लगाई मैया जी, माथे पर केसर तिलक लगाई मैया जी। चरणों में तेरे करके नयन, चरणों में तेरे करके नयन, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा न्यारा लागे मैया जी, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा न्यारा लागे मैया जी। किसने सजाया तेरा भवन, किसने सजाया तेरा भवन, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा न्यारा लागे मैया जी, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा न्यारा लागे मैया जी। ये लाल चुनरिया मैया जी किसने ओढ़ाई मैया जी, ये लाल चुनरिया मैया जी किसने ओढ़ाई मैया जी। तेरी सुंदर सूरत मैया जी किसने सजाई मैया जी, तेरी सुंदर सूरत मैया जी किसने ओढ़ाई मैया जी। दे दो सहारा करते भजन, दे दो सहारा करते भजन, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा न्यारा लागे मैया जी। जो सिमरन तेरा मैया जी बड़े प्यार से करते मैया जी, जो सिमरन तेरा मैया जी बड़े प्यार से करते मैया जी। उनके तो बेड़े मैया जी सहज पार उतरते मैया जी, उनके तो बेड़े मैया जी सहज पार उतरते मैया जी। दर्शन को तेरे तरसे नयन, दर्शन को तेरे तरसे नयन, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा न्यारा लागे मैया जी, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा न्यारा लागे मैया जी। तेरे दर पे किसने मैया जी झोली फैलाई मैया जी, तेरे दर पे किसने मैया जी झोली फैलाई मैया जी। तुमने तो उनकी मैया जी तकदीर बनाई मैया जी, तुमने तो उनकी मैया जी तकदीर बनाई मैया जी। मुझको बुला ले अपने भवन, मुझको बुला ले अपने भवन, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा न्यारा लागे मैया जी, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा न्यारा लागे मैया जी। तेरे दर तो आता
मैया जी खाली नहीं जाता मैया जी तेरे दर जो आता मैया जी खाली नहीं जाता मैया जी तुझसे बिन मांगे मैया जी सब कुछ मिल जाता मैया जी तुझसे बिन मांगे मैया जी सब कुछ मिल जाता मैया जी खाली न जाता तेरा वचन खाली न जाता तेरा वचन बड़ा प्यारा लागे मैया जी बड़ा नारा लागे मैया जी बड़ा प्यारा लागे मैया जी बड़ा नारा लागे मैया जी किसने सजाया तेरा भवन किसने सजाया तेरा भवन बड़ा प्यारा लागे मैया जी बड़ा नारा लागे मैया जी बड़ा प्यारा लागे मैया जी बड़ा नारा लागे मैया जी बड़ा प्यारा लागे मैया जी बड़ा नारा लागे मैया जी बड़ा प्यारा लागे मैया जी बड़ा नारा लागे मैया जी जय करा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा आना पड़ेगा वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा गोकुल में आया मथुरा में आया 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 छवि प्यारी प्यारी कहीं तो दिखा छवि प्यारी प्यारी कहीं तो दिखा
तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, गीता वाला निभाना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, गीता वाला निभाना पड़ेगा। कोई तेरी गैया कवाली नहीं, कोई तेरी गैया कवाली नहीं। अमानत ये तेरी संभाली नहीं, अमानत ये तेरी संभाली नहीं। कई कंस दुनिया में पैदा हुए, कपट से कोई घर भी खाली नहीं। कन्हैया 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 तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, गीता वाला निभाना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, गीता वाला निभाना पड़ेगा। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे हरे कृष्णा जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे हरे कृष्णा जय जय गोवर्धन गिरधारी। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी। एक 3 मिनट का भजन माता का करेंगे, उसके बाद में भोजन तैयार है, हम संध्या पाठ कर देंगे। सिर्फ 3 मिनट ही है, 3 मिनट। 1 मिनट हो गई। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। जय कर शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी।
भक्तों की, यहाँ भक्तों की लगी है कतार। भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार, भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार। भवानी ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। इन्हें नवावे संसार, भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार। भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार, भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार। भवानी जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। चरणों में गंगा की धार, भवानी चरणों में गंगा की धार। भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार, भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार। भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार। भवानी लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा। गले फूलों का सोहे हार, भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार। भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार, भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार। भवानी पल में भरती झोली खाली, पल में भरती झोली खाली, खोले दया की भंडार। भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार, भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार। भवानी हम सबको है तेरा सहारा माँ, हम सबको है तेरा सहारा माँ, हम सबको है तेरा सहारा माँ, हम सबको है तेरा सहारा माँ। कर दे सभी का बेड़ा पार, भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार। भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार, भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार। भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार, भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार। भवानी जय करा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतं गमय। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु।